हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बिगिनर हैं और घर से सिलाई कर रहे हैं तो पहले तो आपके पास एक मशीन होनी चाहिए। आती है जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा ये मेजरिंग टेप, इंच टेप, जो कुछ भी बनाने के लिए हमें मेजर करना होता है। दूसरा है हमारे पास सीजर, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये हम ब्लैक सीजर इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम ये स्केल इस्तेमाल करते हैं। ये जो कपड़ा कटिंग करने के लिए मेन स्केल होती है स्ट्रेट स्केल। ये कर्व स्केल जो कुर्ती वगैरह बनाने के लिए या पैंट बनाने के लिए यूज होती है। और एक इसके लिए ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इस्तेमाल करना, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ये आर्म होल वगैरह कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बेसिक टूल ये है। तो सिलाई लगाना कैसे सीखेंगे? सबसे पहले या तो आपके पास कोई ऐसे स्ट्राइप वाला कपड़ा हो जिसमें ऐसे ऐसे धारियां बनी हो, वो कपड़ा ले सकते हैं आप। या आप खुद एक स्केल से उस पर निशान लगा लीजिए और इस पे बिल्कुल सीधी सिलाइयां लगानी है, ये जो निशान बने हुए इनके हिसाब से। और सीधी सिलाई लगाने के बाद हम अलग अलग शेप बनाएंगे। जैसे ये है कर्व शेप बना रखा है, ये है वेव वेव स्टाइल में शेप बना रखा है, ये है ट्रायंगुलर शेप बना रखा है हमने। एक शेप ये है। आप चाहो तो इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो। और ये है स्पाइरल। ये हमने शेप बना रखा है। इस पे निशान के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है, जो भी मैं लगा के दिखाऊंगी आपको। और जब तक इनकी तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप थोड़ा हाथ में फिनिशिंग ना आ जाए, बिल्कुल निशान पे सिलाई लगने लगेगी तो आप समझ लेना कि अब आप कोई कोई कपड़ा बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसके सिलाई लगाते हैं मशीन। तो सबसे पहले अब हम स्ट्रेट जो लाइन है, हमने सीधी जो लाइन वाला कपड़ा ले रखा था, उस पर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सीधी सिलाई लगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जितने निशान आपको इस पर लाइंस दिख रही हैं, इस पर धीरे धीरे एक एक करके सिलाई लगाते जाना है। और शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस बार बार करना है, एक बार ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया तो छोड़ दिया। जितना देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। स्ट्रेट लाइन के बाद अब ये जो हमने और डिज़ाइंस बना रखी हैं, एक स्ट्रेट लाइन के साथ कर्व वाली लाइन बना रखी है हाफ हाफ में, इसमें लगाते हैं सिलाई। धीरे धीरे कोशिश करना है। कई बार होता है कि नहीं हो रहा है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं सिलाई निशान पे, तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आप वीडियो देखते देखते साथ के साथ भी सिलाई लगा सकते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस होती जाएगी। सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा और उतना ही जल्दी आप प्रोफेशनल स्टिचिंग कर पाओगे। अब ये जो कर्व वाली लाइन है, इसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे लगाना है। मतलब स्पीड तेज़ नहीं बढ़ानी मशीन की। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है या पैर वाली मशीन है तो अब उसको कंट्रोल में करना है धीरे धीरे। अगर जैक की मशीन है या कोई मशीन ऐसी है जो बिजली से चलती है, चाहे उषा के फैशन में करो, तो उसको उसका पैडल अपने कंट्रोल में रखना है और धीरे धीरे सिलाई लगानी है। कोशिश करते जब आप इसकी कोशिश करोगे धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। देखो, परफेक्शन तो प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी बार आप कोशिश करोगे, एक बार सिलाई लगाओ, दो बार लगाओ, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार लगाओ, प्रैक्टिस से हाथ में मशीन का कंट्रोल होना चाहिए। अब इसके बाद जो ट्रायंगल वाला निशान बना रखा है हमने, उस पर सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करनी है, बस कॉर्नर्स पे ध्यान रखना है आपको। जहाँ पे कॉर्नर्स मुड़ते हैं वहीं पे सिलाई को रोकना है।
और बहुत आराम आराम से कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएगा। पहली बार में तो इतना परफेक्शन नहीं आएगा, हाँ, लेकिन 2-3 बार के बाद हो जाएगा। सिलाई को देखते हुए साथ के साथ प्रैक्टिस करना है, तो ही परफेक्शन आएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि देख लिया फिर छोड़ दिया। वीडियो को देखते देखते साथ के साथ प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। मशीन अपने पूरे कंट्रोल में होनी चाहिए, कहाँ हमें स्टॉप करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। अब ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल बना रखे हैं हमने, इनमें सिलाई लगाएंगे। ये सब शेप इसलिए बना रखे हैं ताकि इससे आपको सिलाई में परफेक्शन आए, आपके निशान पे सिलाई करने की प्रैक्टिस बने, जिससे फिर आगे आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहो तो डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कपड़े के गले वले बना सकते हो आराम से। अब वो सिलाई लगाने के बाद अब हमने दूसरा पैटर्न ले लिया है, इसमें जिग जैग वाला शेप बना रखा है। और ये तो बहुत ही आसान है, आराम से सिलाई लगा सकते हो आप लोग। जो लेडीज़ घर में सलवार वगैरह बनाती हैं, उनको पोंचे बनाने की प्रैक्टिस होती है, वो बहुत अच्छी सिलाई लगाती हैं। उनकी भी प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है। ऐसे एक एक करके सारे डिज़ाइंस पे आपको सिलाई लगानी है, सारे पैटर्न के।
ये हमारी पहली क्लास है, इसलिए आपको ये बिल्कुल बेसिक सिलाई लगाना सिखा रहे हैं। इसके आगे की क्लासेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और भी चीज़ें आती जाएंगी। ये तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है, जिससे मशीन आपके कंट्रोल में रहे। जो भी डिज़ाइन बताऊंगी अब वो ज़िगज़ैग वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक सर्कुलर सा शेप बना रखा है, जिसको स्पाइरल बोलते हैं। जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती देखी होगी आपने अपने घरों में, ये उस तरह का शेप बना रखा है। इस पे सिलाई लगाना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इस पे सिलाई लगाना। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और मशीन को साथ के साथ कपड़े को घुमाते जाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। अगर आप अभी नए हैं, बिल्कुल बिगनर है, तो बहुत धीरे धीरे कोशिश करनी है और बिल्कुल निशान, कोशिश यही करनी है कि निशान पे सिलाई लगे, बिल्कुल इधर उधर सुई ना भागे। अब इसके बाद एक और हमने शेप बना रखा है, जो जिसको वेव्स बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर्व में ये शेप है। इस पर धीरे धीरे कोशिश करके, छोटे से बड़े में शेप है ये। एक तरफ पहले छोटे छोटे कर्व्स बना रखे हैं, फिर उसके अपोजिट साइड में बड़े बड़े हैं शेप। अगर आपने इस पे सिलाई लगा ली तो फिर धीरे समझ लीजिएगा आप सिलाई परफेक्ट लगा सकते हैं। बहुत आराम आराम से कोशिश करनी, प्रैक्टिस करनी। अगर पहली बार में नहीं हो रहा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अभी ये बड़े वाले साइड आ गए हम, जिधर बड़े बड़े कर्व बना रखे हैं। ये सारे शेप्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है और लगातार करनी है।